27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो अब तक हम आपको बता रहे हैं कि 27 जून से बन रहा मंगल राहु का ये अंगारक योग आप लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा। अब तक हमने 12 की 12 राशियों के बारे में बताया। ये हमारी 12वीं राशि यानी कि मीन और हमारी अंतिम राशि। तो मीन राशि के लिए आने वाले 40 दिन अंगारक योग किस तरह से आपको हानि पहुंचा सकता है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर किन किन चीज़ों में आपको राहत दे सकता है, कहाँ किन किन चीज़ों में आपके लिए शुभता भी लेकर आ सकता है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ से लेके हर पहलू पर एक बार फिर हम बात करेंगे आचार्य जी के साथ। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अंगारक योग मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, बताइए। देखिए कविता जी, दो चीज़ें शुरुआती दौर में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि एक मिथ्य को यहाँ पर तोड़ने की ज़रूरत है। हमने कई बार देखा है अपने दर्शकों के बीच कि उनका कमेंट आता है कि मीन राशि जल तत्व की राशि है, शनि देव इनको परेशान नहीं करते। पहली चीज़ तो आप इस मिथ्या को तोड़ दीजिए। जिस समय वह वृक्ष संहिता लिखी गई उस समय काल कुछ और था, आज कलयुग में ग्रहों की चाल कुछ और है। तो इस समय शनि और राहु के प्रभाव से कोई भी राशि वंचित नहीं रह पाई है। अंतर इतना आया है कि अग्नि तत्व की राशियों को सुसाइड करवा देगा शनि, और शनिदेव जो है तो जल तत्व की राशियों को मृत्यु सैया तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन वह मृत्यु के समान ही दंड देंगे। तो इतना बस अंतर आता है। तो आप लोग मिथ्य को तोड़ दीजिए, किताबी शब्दों से हटकर शोध पर आइए और शोध करके निष्कर्ष निकालिए। अब आते हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह अंगारक दोष कैसा होने वाला है। देखिए जल तत्व की राशि है और यह विशेष करके गुरु प्रधान राशि है, और गुरु अभी इस समय वर्तमान में बैठे हुए हैं उसी राशि में और रहने वाले हैं इस अंगारक दोष के दौरान वहीं पर रहने वाले हैं। तो विशेष रूप से एक ध्यान देने की बात है कि मीन राशि के जातक हमेशा से ही अपने जीवन में उतार चढ़ाव को झेले हैं। कभी भी इनके जीवन में स्थिरता का भाव नहीं आया है। अब यहाँ पर अपवाद आता है कि इस अंगारक दोष के दौरान भी आप देखेंगे कि अगर किसी की राशि में, अगर किसी के लग्न कुंडली में अगर गुरु बलवान होकर बैठा होगा, लग्न में बैठा होगा, तो उसको अंतर इतना आएगा कि अगर उसके वैवाहिक पक्ष को बल देंगे तो उसके आर्थिक पक्ष को तोड़ देंगे। इसीलिए यह अंगारक दोष जो है मीन राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। एक मिश्रित प्रभाव के साथ आएगा। तो कुछ जगहों पर शुभ और कुछ जगहों पर उतना ही अशुभ प्रभाव दिखाएगा जितना कि उसने शुभता दिया है। कविता जी, चलिए, ये तो आपने मतलब बहुत ही दिलचस्प बात और महत्वपूर्ण बात आपने बताई हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनके स्वास्थ्य पर कैसा असर रहेगा इस अंगारक योग का। देखिए, अंगारक योग का स्वास्थ्य पर इनके पूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। उसका एक मुख्य कारण है कि यह राशि जो है वह 7.5 के प्रभाव में आ चुकी है, और राहु और मंगल का बनने वाला है अंगारक दोष शनि के साथ हमेशा से खतरनाक प्रभाव देता है। विशेष करके स्वास्थ्य में पीड़ा देना, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आना, बार बार कट लगना, दुर्घटना होना। अगर आप वाहन चलाते हैं तो हो सकता है कि अगर आपके ग्रह मजबूत हों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, लेकिन कुछ न कुछ छोटे मोटे चोटें और उतार चढ़ाव आपको इस 42 दिनों में लगातार मिलती रहेंगी। तो थोड़ा सा इस समय केयरफुल रहने की ज़रूरत रहेगी। और शनि, मंगल और राहु तीनों का जो प्रभाव है इनके लिए शुभ नहीं दिखा रहा है स्वास्थ्य कारणों से, या कह लें कि शारीरिक रूप से इनको कष्ट मिलने वाला पूर्ण रूप से योग दिखाता है। कविता जी, चलिए, ये तो बात की आपने कि हेल्थ को लेकर बात करेंगे कि पर्सनल लाइफ को लेकर। तो क्या मीन राशि वाले जातक जो कि पर्सनली
प्रोफेशनल मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत तनाव झेल रहे हैं, टकराव, इनके रिश्तों में दूरियां सब पैदा हो गई हैं, क्या लगता है क्या इस मामले में इन्हें राहत मिलेगी इस अंगारक योग में? देखिए, संबंधों के विषय में सीधा अगर बात करें पति पत्नी के संबंध की, तो यहाँ पर भी इनके लिए यहाँ से शांति मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उसका एक मुख्य कारण है इसका सप्तम घर। सप्तम घर मंगल की ही प्रधान राशि आ रही है और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल राहु का बनने वाला अंगारक दोष आपके पार्टनर का आक्रामक स्वभाव होने की वजह से आप दोनों के बीच कभी समझौता या एक विषय पर सहमति होना संभव ही नहीं है। और इन 40 दिनों में आपके पार्टनर का जो स्वभाव है वह और आक्रामक होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के संबंधों में दूरियां बढ़ती जाएंगी और यह आपके लिए तनाव की स्थिति ला देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम आ जाते हैं प्रेम संबंधों के भाव पर या पारिवारिक संबंधों को भी यहाँ पर अगर लिया जाए, भाई बहन मित्र के संबंधों को, तो वहाँ पर यह बहुत शुभता प्रभाव देना शुरू कर दे रहा है। उसका एक मूल कारक है कि इसके द्वितीय भाव में मंगल राहु का आ जाना। द्वितीय भाव जो होता है वह मित्रवत भुजाबल का, बाहुबल का कारक तत्व है। तो यहाँ पर इनको आकस्मिक शक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका मित्र कोई आपके अचानक सहयोग में आ जाएगा, आपकी शक्ति बनेगा, आपका कोई भाई आपकी मदद के लिए आ जाएगा, या आपका कोई बहुत पुराना रिश्तेदार जो अब तक बहुत दिनों से गायब था वह अचानक से आपके जीवन में वापसी कर सकता है और आपको एक शक्ति दे सकता है। तो संबंधों के लिहाज से अगर देखें, पति पत्नी के संबंधों को छोड़कर बाकी हर तरीके के संबंधों पे यह शुभता का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कविता जी, चलिए, ये तो आपने इनकी पर्सनल लाइफ को बात की, प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहेगा अब इनका काम कारोबार कैसा चलने वाला है? अंगारक योग से क्या कहीं कोई फुल स्टॉप इनकी तरक्की में कोई बाधा डाल सकता है? देखिए, इनके लिए विशेष करके अगर ध्यान देते हैं हम, तो इनके नवम और दशम को अगर देखते हैं तो इस बीच इनके कार्य क्षेत्र को पूर्णतया प्रभावित करता हुआ यह मंगल दोष दिखाई देता है। मंगल दोष जो इनके लिए आ रहा है, राहु मंगल का अंगारक दोष जो आ रहा है, वह पूर्णतया इनके कार्य क्षेत्र को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। उसका एक मुख्य कारण आ जाता है कि यह राशि जो है वह 7.5 के प्रभाव में आ चुकी है और मंगल राहु का अंगारक दोष बनने की वजह से मंगल और शनि का भी आपको पता है कि कभी भी शुभता का योग नहीं देता है। तो मंगल, शनि और राहु तीनों ग्रहों का जो मिश्रित प्रभाव इनके राशि को मिलने वाला है वह नकारात्मकता के रूप में मिलने वाला है। बहुत दिनों से अगर आप स्थिरता की जॉब में तलाश में थे या कई जगहों पर हमने देखा, क्योंकि ये गुरु प्रधान राशि है, लोग पैसा इत्यादि देकर शिक्षण संस्थानों में इत्यादि जगहों पर नौकरी का प्रयास कर रहे थे, तो उनका वह सपना टूट सकता है या उनका पैसा वहां पर डूब सकता है। इस तरीके की सूचना इस बीच मिल सकती है और उनके लिए यह कष्टकारी समय रहेगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं व्यापारी जीवन में, तो व्यापारी जीवन में भी बड़े घाटे की तरफ इशारा करता है। अगर आप आंख बंद करके अपने किसी करीबी के द्वारा किसी मित्रवत संबंध में हैं और उसके सजेशन पर कहीं आप बड़ा धन लगाते हैं व्यापार में, तो वह धन फंस सकता है, वहां से आपको तनाव मिल सकता है, वहां पर आपके लिए पैसे का ब्लॉकेज आने की वजह से मानसिक और आर्थिक दोनों पीड़ाएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कविता जी, आचार्य जी, अब तक हमने इनकी हेल्थ को लेकर बात की, इनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सारी बातें कर ली और हमने वेल्थ को लेकर बारे में भी जान लिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उपाय के तौर पर क्या आप इन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, उपाय के रूप में अगर देखते हैं, गुरु की प्रधान राशि है और गुरु की प्रधान राशि होते हुए यह पूर्णतया जाहिर सी बात है इनको गुरु ही बचाएगा। गुरु ही स्वामित्व करता है राशि की, तो गुरु ही बचाएगा। इनके लिए बड़ा शुभ होगा कि अगर आप गुरुवार के दिन चने की दाल अगर आप किसी को दान करें, दान नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी छूटे हुए पशु घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं या कोई भी पशु घूम रहा है जो छूटा हुआ है, जो पालतू नहीं है, उसको अगर आप चने की दाल खिलाते हैं गुरुवार के दिन, तो वह बहुत ही शुभ आपके लिए होगा और आपके जीवन में गुरु को बल देगा। और गुरु जो है वह समस्त दोषों को नाश कर सकता है, ऐसी उसमें काबिलियत है, गुरु के अंदर वह शक्ति है। तो इसलिए गुरु को बल देकर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। कविता जी, तो ये हमने मयंक शर्मा जी से 12 की 12 राशियों के बारे में, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे जाके किस तरह से आपका ये अंगारक योग मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 40 दिनों में किस तरह की उथल पुथल मचा सकता है, क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए और कहाँ आपको सावधानी सतर्कता बरतनी चाहिए, ये हमने आपको बताया। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को हरिद्वार से यानी कि यहाँ से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।